नमस्कार। अथ प्रथम मंडल सप्ताशीतितमस्य सूक्तस्य राहुगणपुत्रो गौतम ऋषिः मरुतो देवता। अब 87वें सूक्त का प्रारंभ है। प्रत्वक्षसः प्रत्वसो विरिक्षिणो अनानता अविथुरा ऋजिष्णः जुष्टत मासो नित मासो अंचिभिः व्यांचरे केचित् उस्त्रा इव स्त्रिभिः। जो अपनी सेनाओं में शत्रुओं को लज्जित करने के गुणों से प्रकट रक्षा व उत्तम ज्ञान आदि व्यवहारों के साथ विद्यमान होते और जैसे सूर्य की किरणें जल को छिन्न भिन्न करती हैं, वैसे शत्रुओं को अच्छे प्रकार छिन्न भिन्न करते हैं, तथा जिनके प्रबल सेनाजन समस्त पदार्थों के ज्ञान से महान, कभी शत्रुओं के सामने न दीन हुए और न कंपे हों, समस्त विद्याओं को जाने और राजा लोगों ने जिनकी बार बार चाहना की हो, सब कार्यों को यथा योग्य करने वाले हैं, उनका सत्कार करना चाहिए। उपहव्येषु यदचित्वं ययिं वय इव मरुतः केनचित् पथा शचोतन्ति कोशा उपवो रथेश्वा कृतं मुक्षता मधुवर्णम अर्चते। हे मरुतो, तुम प्राप्त हुए सीधे टेढ़े भूमि आकाश आदि मार्गों में रथों पर बैठकर पक्षियों के समान किसी मार्ग से जिस प्राप्त होने योग्य विजय को संपादन करो, उस विजय को सभा आदि के अधीश जिसका सब आदर करते व जो सबके प्रिय हैं, उसके लिए दो। जो तुम्हारे रथ मेघों के समान आकाश में चलते हैं, उनमें मधुर और निर्मल जल को अच्छे प्रकार से युक्त करो। कृशाम अजमेषु विथुरेव रेजते भूमिर्यामेषु यद्ध युञ्जते शुभे ते क्रीलयो धूनियो भ्राशदृष्ट्यः स्वयं महित्वं पन्यन्त धूत्यः। जो अपने सत्य मार्ग के व्यवहार को करते हुए शत्रुओं को कंपावें, ऐसे तीव्र शस्त्रों वाले युद्ध की क्रियाओं में विचरते हुए वीर श्रेष्ठ विजय के लिए संग्रामों में प्रयुक्त अर्थात प्रेरणा को प्राप्त होते हैं। वे सदा महिमामय कार्यों को करते हैं। इनके मार्गों पर चलते हुए रथों से पृथ्वी ऐसे कांपती है जैसे शीत ज्वर से पीड़ित कन्या कांपती है। स हि संसृत पृष्ठदश्वो युवा गणो अया ईशान्तविषिभिः आवृतः असि सत्यरण्यावाह अध्यो स्याधियः प्राविताथा वृषा गणः। हे सेनापति, तू ही जिससे सब विद्या जानी जाती है, उस बुद्धि से युक्त शीतल मंद सुगंधित सुखरूप वर्षा करने में समर्थ, पवनों के समान वेग बल युक्त अपने लोगों को प्राप्त होने वाला व मेघ के वेग के समान जिसके घोड़े हैं, तथा युवावस्था को प्राप्त होता हुआ उत्तमों में अग्रणी परिपूर्ण सामर्थ्य युक्त सत्य स्वभाव व दूसरों का ऋण चुकाने वाला प्रशंसनीय व इस बुद्धि की रक्षा करने वाला परिपूर्ण बल युक्त सेनाओं से युक्त है। इसके अनंतर हम लोगों के सत्कार करने के योग्य भी है। पितुः पृत्नस्य जन्मना वदामसि सोमस्य जीवा प्रजिगाति चक्षसा यदीम इंद्रम शम ऋक्वाणः आष्टादानी नामानि यज्ञयानि दधीरे। प्रशंसित स्तुतियों वाले पुरातन अनादि पालन करने वाले जगदीश्वर की व्यवस्था से अपने कर्म के अनुसार पाए हुए मनुष्य देह के जन्म से प्रकट संसार के दर्शन से जिन कर्मों के योग्य ज्ञानों को तुम्हारे प्रति उपदेश करें वह एवं जो प्राप्त होने योग्य तेज को कर्म के निमित्त वाणी स्तुति करती है, उन सबको प्राप्त होकर इसी समय सब लोग धारण करो। श्रियसे कम भानुभिः सम्यमिक्षिरे रश्मिभिः ऋक्विभिः सुखादयः ते वाशीमन्त इष्मिणो अभीरवो विद्रेर्प्रियस्य मारुतस्य धाम्नः। जो प्रतिदिन सुख को सेवन करने के लिए प्रेम उत्पन्न कराने वाले प्राणवायु के स्त्रोत्र से विद्या व जल का अच्छे प्रकार प्रसार चाहते हैं, वे अग्निकरणों से सुख के सेवन के लिए शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान का लाभ पाते हैं। जिनमें प्रशंसनीय स्तुति विद्यमान है, वे उत्तम पदार्थों को ग्रहण करके आरोग्य होते हैं। वे जिनकी प्रशंसित वाणी व विशेष ज्ञान है, वे निर्भय जन जो प्राणवायु के स्रोत से युद्ध में प्रवृत्त होते हैं, वे विजय को प्राप्त होते हैं। यह 87वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 88वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।